अर्थव्यवस्था अध्याय 3 क्वेश्चन है निम्न संक्षिप्त शब्दों को पूर्ण रूपेण लिखे। क है NSSO नेशनल सैंपल सर्वेरी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन बोलते हैं। ख है MPCE मॉनेटरी पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, इसको हिंदी में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय बोलते हैं। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको हिंदी में स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। इसके बाद JRY जवाहर रोजगार योजना, इसको हिंदी में जवाहर रोजगार योजना ही बोलते हैं। जो है IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हिंदी में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसके बाद MDMS मिड डे मील स्कीम, इसको हिंदी में मध्याह्न भोजन योजना बोलते हैं। NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसको हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बोलते हैं। जो है PMRY प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इसको हिंदी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना बोलते हैं। इसके बाद PMGY प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, इसको हिंदी में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना बोलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, योजना आयोग ने किस आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है? उत्तर, भारत तथा बिहार में गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। कैलोरी का अर्थ है भोजन से मिलने वाला सामान्य पोषक तत्व है। योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। MPCE के आधार पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र में 328 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया गया है। दूसरा है गरीबी रेखा के दो विशिष्ट मामलों का विवेचन करें। गरीबी रेखा के दो विशिष्ट मामले इस प्रकार है। पहला, आर्थिक समृद्धि का प्रोत्साहन देना। दूसरा, लक्ष्य निर्धनता विरोधी कार्यक्रम पर आधारित। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुआ 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धारित में भी कमी नहीं हुई। इस दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर में विश्व में सबसे अधिक रही है। अर्थव्यवस्था अध्याय 3 5 लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3 है, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग को ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 24 कैलोरी, शहरी क्षेत्र में 21 कैलोरी निर्धारित किया गया है। MPC के आधार पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्र में 454 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया गया है। प्रश्न 4 है, क्या आप समझते हैं कि गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका सही है? उत्तर, आकलन के वर्ष अर्थात वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार गरीबी रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय 1640 रुपया प्रति माह से कम है। इसी तरह के 5 सदस्यों वाले परिवार को शहरी क्षेत्र में कम से कम 2270 रुपये प्रति माह उसकी आय होगी। गरीबी रेखा का आकलन हर 5 वर्ष पर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। प्रश्न 5 है, किन किन बातों से सिद्ध होता है कि भारत गरीब है?
उत्तर, निम्नलिखित बातों से सिद्ध होता है कि भारत गरीब है। पहला है शिक्षा में कमी, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा है जनसंख्या में वृद्धि, चौथा मजदूर परिवार और अनियमित मजदूर गरीब। छठा प्रश्न है गरीबी के कारणों में जनसंख्या वृद्धि की क्या भूमिका है। उत्तर, भारत की गरीबी का मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि है। जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी के कारण लोगों का जीवन स्तर गिर रहा है तथा गरीबी बढ़ रही है। प्रश्न 7 है भारत में गरीबी के किन्हीं 4 प्रमुख कारण बताएं। उत्तर, भारत में गरीबी के किन्हीं 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, दूसरा कृषि का पिछड़ापन, तीसरा पूंजी का अभाव, चौथा औद्योगिकरण का अभाव। सवाल 8 है गरीबी निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों को संक्षिप्त चर्चा करें। उत्तर, गरीबी निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयास इस प्रकार है। पहला है राज्य रोजगार गारंटी कोष। इस कार्यक्रम के द्वारा अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो आवेदक बेरोजगार भत्ता का हकदार होगा। दूसरा, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इसके अंतर्गत जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है इस मद में भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। तीसरा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इसके अंतर्गत देश के गरीब जनता को न्यूनतम जरूरतें जैसे पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। अध्याय 3 लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन 9 भारत में गरीबी निदान के लिए किए गए गैर सरकारी प्रयासों को बताएं। उत्तर, भारत में गरीबी निदान के लिए किए गए गैर सरकारी प्रयास निम्नलिखित है। पहला, स्वरोजगार। सरकारी प्रयास के अतिरिक्त गैर सरकारी प्रयास भी गरीबी दूर करने के लिए गांवों एवं शहरों के स्तर पर काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। इसके लिए गरीब व्यक्ति सरकारी स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर बैंक की सहायता से खुद रोजगार करना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए व्यक्ति स्वयं रोजगार को चुनता है और अपनी इच्छानुसार काम कर आय अर्जित करता है। दूसरा, सामूहिक खेती। कृषि में छोटे छोटे कठिनाइयों को आसानी से दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाने लगा। भारतीय कृषि में मूलतः कुछ विसंगतियां जैसे खेतों का विखंडन, खेतों पर मेड़ों का होना, सिंचाई के साधन का अभाव होना, फसलों की सुरक्षा, खेती का उद्गम हुआ का अभाव इत्यादि। इन सभी कारणों को दूर करने के लिए सामूहिक खेती का उद्गम हुआ। तीसरा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। गांव स्तर पर सामूहिक खेती के जैसे ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्गम हुआ। प्रत्येक वंचित व गरीब लोगों को काम करने का मौका मिलता है। चौथा, स्वयं सहायता समूह। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण महिला एवं पुरुष को ग्रामीण स्तर पर ही काम मिलता है। वे बिना प्रशिक्षण के ही करते हैं। इसमें बैंक द्वारा कर्ज देकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति ही लाभान्वित हो सकते हैं। बिहार में ग्रामीण गरीबों की क्या स्थिति है। उत्तर, बिहार भारत के गरीबी के आधार पर दूसरा राज्य है। यहाँ के लोग काफ़ी अशिक्षित हैं, जिसके कारण यहाँ रोजगार भी नहीं मिल पाता है। बिहार में ग्रामीण गरीब लोग मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। यहाँ स्थिति काफ़ी दयनीय है। क्वेश्चन 11 बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कारणों को बताएं। उत्तर, बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा, शिक्षा में कमी। तीसरा, कृषि का पिछड़ापन। चौथा, औद्योगिकरण का अभाव।
क्वेश्चन 12, बिहार में ग्रामीण गरीबी निदान के लिए किन्हीं 5 उपयोग को बताएं। उत्तर, बिहार में ग्रामीण गरीबी निदान के लिए 5 उपाय इस प्रकार हैं। पहला, जनसंख्या पर नियंत्रण। दूसरा, कृषि उत्पादन में वृद्धि। तीसरा, देश का औद्योगिकरण। चौथा, यातायात के साधनों का विकास। पांचवा, लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास। अर्थव्यवस्था अध्याय 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 है, भारत में गरीबी रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? इस परिभाषा के आधार पर भारत में गरीबी के विस्तार का क्या अनुमान लगाया जाता है? उत्तर, भारत में गरीबी रेखा को कैलोरी मापदंड पर आधारित है। कैलोरी का अर्थ है भोजन से मिलने वाले सामान्य पोषक तत्व से है। योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 24 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति माह या 328 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्र में 21 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति माह या 454 प्रति माह प्रति व्यक्ति तय किया गया है। भारत में गरीबी अनुपात 1973 में लगभग 55% थी, जो 1993 में घटकर 36% हो गई। वर्ष 2000 में वही गिरकर 26% हो गई। गरीबी लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफी स्थिर रहा है। प्रश्न 2, भारत में गरीबी के कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, भारत में गरीबी के कारणों की व्याख्या इस प्रकार है। एक, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। भारत में गरीबी का यह मुख्य कारण है। देश में पहले तो जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% वार्षिक थी, जो अब लगभग 1.7% पर आ गई है, जो विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है। दूसरा, कृषि का पिछड़ापन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 64% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन उत्तम खाद, बेहतर किस्म के बीज और सिंचाई की सुविधा के अभाव में पिछड़ी हुई है। तीसरा, पूंजी का अभाव। पूंजी की कमी से देश में गरीबी के बढ़ावा का मुख्य कारण है, क्योंकि गरीबी के कारण लोगों में बचत की क्षमता कम होती है। बचत के अभाव में आर्थिक क्रियाओं का विकास एवं विस्तार नहीं हो पाता है। चौथा, औद्योगिकरण का अभाव। हमारे देश भारत में उद्योग का काफी अभाव है, जिसके कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रही है, जिससे लोग की बढ़ती बेकारों के कारण लोगों में गरीबी वर्तमान है। क्वेश्चन 3, भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण गरीबों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है, जो अकुशल शारीरिक काम करने को इच्छुक है। दूसरा, राज्य रोजगार गारंटी कोष। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। तीसरा, मध्याह्न भोजन योजना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन दिया जाता है। इसका भार भी केंद्र सरकार की ही वहन करती है। यह केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को दी जाती है। चौथा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब जनता को कम से कम न्यूनतम जरूरतों जैसे पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा इत्यादि को पूर्ति करना था। अर्थव्यवस्था अध्याय 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन 4, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की कमियां बताएं। उत्तर, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की कमियां निम्नलिखित है। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का की कमी।
का एवं मिटा दो। चल। प्राकृतिक संसाधनों की कमी। भारत में इसकी कमी नहीं है, लेकिन अभी तक उनका पूर्ण उपयोग करने में असफल रहे हैं। कहा जाता है भारत एक धनी देश है, लेकिन भारतीय गरीब है, जिसका अर्थ यह है कि भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, किंतु यहाँ के निवासी गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा, जनसंख्या पर नियंत्रण। देश की जनसंख्या पर काबू पाकर ही गरीबी को दूर किया जा सकता है। शिक्षा के प्रचार तथा परिवार नियोजन के लाभ की जानकारी देते हुए जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा, लघु एवं कुटीर उद्योगों में कमी। देश में मौजूद लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ेगी और गरीबी को कम करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन 5, बिहार में ग्रामीण गरीबी के मुख्य कारण से है, इस समस्या के समाधान के लिए उपाय बताएं। उत्तर, बिहार में ग्रामीण गरीबी के मुख्य कारण से समस्या के समाधान के लिए उपाय निम्नलिखित है। पहला, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। बिहार के गरीबी का मुख्य कारण जनसंख्या के वृद्धि है। जनसंख्या पर काबू पाकर ही गरीबी को रोका जा सकता है। दूसरा, कृषि का पिछड़ापन। बिहार में लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन सही समय पर वर्षा, उत्तम खाद, बेहतर किस्म के बीज तथा सिंचाई के सुविधा के अभाव में पिछड़ी हुई है। तीसरा, पूंजी का अभाव। बिहार में पूंजी की कमी भी गरीबी को बढ़ाने का मुख्य कारण है, क्योंकि गरीबी के कारण लोगों में बचत की क्षमता कम होती है। चौथा, औद्योगिकरण का अभाव। बिहार में उद्योग भी गरीबी का मुख्य कारण है, अतः उद्योग लगने से लोगों को रोजगार के साधन मिल पाती है, वो भी नहीं है। आय के बेहतर स्रोत के अभाव में बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या के कारण गरीबी बढ़ती जा रही है।